बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे न्यू फ्रेंड्स बने हैं, मुझे न्यू ज्वाइन करा है। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये राउंड था स्पेशली। और हाँ, नो डाउट लाइक यू, पुराने लोग जिन्हें ये पूछना होता है कि क्यों किया है, तो बस कि अगर उन्हें मेरे बारे में कुछ जानना हो तो थोड़ी जान पहचान बढ़ जाएगी। मैं उन्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगी, इस बहाने वो लोग भी हाईलाइट होंगे, तो मैं उन्हें भी और अच्छे से जान पाऊंगी। सो दैट्स द पॉइंट। I really love this question. Okay, so there is no specific reason. कुछ लोग जीन्स को बोलते हैं कि हमारे जीन्स इतने अच्छे हैं, इस वजह से हमें पेरेंट्स से वो चीज़ मिली है, इस वजह से ये सेक्सीनेस है। तो मेरा ऐसा ये वाला रीज़न मैं नहीं देने वाली हूँ। मेरा रीज़न है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी पहनो, किसी भी टाइप का मेकअप करो, आप पार्टी में जाओ या आप घर पे रहो, आप जो भी चीज़ करो, अगर वो आप कॉन्फिडेंस से कर रहे हो तो वो सेक्सीनेस में मैं काउंट करती हूँ। सो मेरा सेक्सीनेस वाला जो रीज़न है कि वाई आई एम सो सेक्सी, सो उसका रीज़न यही है कि मैं जो भी पहनती हूँ, जो भी बोलती हूँ, जो भी करती हूँ, जिन लोगों के सराउंडिंग रहती हूँ, मैं अपनी लाइफ के इवन जितने भी डिसीजंस मैंने लिए वो सब मैंने खुद लिए हैं, क्योंकि मैं उन सब में कॉन्फिडेंट थी। what I wear, what I eat, where I go, whom I talk, what is my past life, what is my future, present life, everything. I'm confident because those all are my decisions. So I guess confidence is the key of my sexiness. I know, but the thing is I never experienced this service at home, so मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है। एंड कंटिन्यूसली मेरा घर जो है, हम लोग शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, हर 1-2 महीने में हम घर शिफ्ट करें, हमें परफेक्ट होम जो है वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो मेरा घर बहुत क्लमजी हो रहा है, बहुत मैसी हो रहा है, एंड शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है। इवन मैं लास्ट टाइम पार्लर कब गई थी मुझे वो भी नहीं याद है, बट फॉर श्योर जब भी मुझे प्रॉपर मेरा स्पेस मिलेगा, मेरा जोन जैसा घर मुझे चाहिए वैसा मिलेगा, तो श्योर आई वॉन्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस एंड आई विल गिव द फीडबैक, द रिव्यू यू आर आस्किंग मी फॉर। सो प्लीज कीप पेशेंस एंड हैव फेथ इन मी। मैं जून में ही गिव अवे करने वाली हूँ। मैं हर साल जून में गिव अवे करती हूँ बिकॉज जून मेरा बर्थडे मंथ है। तो मैं बर्थडे पर जितने गिफ्ट्स मुझे चाहिए, जितने मुझे गिफ्ट्स लेना पसंद है, उससे भी कई गुना ज्यादा मुझे गिफ्ट्स देना पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गिव अवे देना। सो यस, जून में गिव अवे अनाउंस होने वाला है, सो स्टे ट्यून। एंड ये गिव अवे बहुत स्पेशल है बिकॉज ये मैं अपने स्टेट के लोगों को देने वाली हूँ। मैं एमपी से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस गिव अवे में। एंड आई रियली वॉन्ट कि जितने भी गाइज हैं, प्लीज आप लोग क्यों नहीं गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि ग्रूमिंग और स्किन केयर और ये सब चीजें सबके काम की होती हैं। अगर उनमें से कोई चीज ऐसी लग रही है जो आपको लग रहा है आपके काम की नहीं है, तो आप अपने घर में कोई फीमेल है उसको दे सकते हैं, कोई फीमेल फ्रेंड है उसे दे सकते हैं, आप किसी भी और फैमिली मेंबर को वो दे सकते हैं। सो आई वॉन्ट गाइज ऑल्सो टू इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। सो दिल्ली में आ रही हूँ अगस्त में, और बिकॉज हमेशा मैं ठंड में आती हूँ, तो इस बार मुझे शायद पहली बार मैं दिल्ली की गर्मी देखने वाली हूँ। सो या, अगस्त इज द मंथ व्हेन आई विल बी देयर इन दिल्ली। सो मैं जब भी इंदौर आऊंगी श्योरली मैं इन्फॉर्म करूंगी। एंड हाँ, बहुत जल्द मैं इंदौर आने वाली हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे इंदौर उज्जैन और दोनों जगह। एंड इंदौर इज माई फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। मुझे बस सिर्फ बहाना चाहिए इंदौर आने का, तो फॉर श्योर मैं बहुत जल्द इंदौर आऊंगी। और जब भी आऊंगी तो अच्छे से इन्फॉर्म करके आऊंगी कि मैं इंदौर आ रही हूँ, तो मेरे इंस्टा और एफबी पर से पता चल ही जाएगा। और जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको तो बकायदा मैं इंटीमेशन दूंगी कि मैं आ रही हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन तुमने पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है एक्ने वाली स्किन के साथ में, स्पॉट्स वाली स्किन के साथ में, तो कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कभी ये होगा। तो मेरी मम्मी ने सिखाया लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आई हूँ। कुछ थंब रूल्स हैं, आई गेस वो आपको भी हेल्प करेंगे। सिंपल से रूल्स हैं कि चीप प्रोडक्ट्स या चीप मेकअप पर पैसे मत खर्च करो। आप स्किन केयर में वो चीज यूज करो जो भले ज्यादा पैसे की हो, कम पैसे की हो, लेकिन आपकी स्किन को सूट करती हो। होम रेमेडीज पर आप अगर बिलीव करते हैं तो बिल्कुल होम रेमेडीज और जो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका बैलेंस बनाकर रखिए। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं,
उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने 3 साल से जो है फ्राइज़ नहीं खाए, मैंने फ्राइज़ बिल्कुल छोड़ दिए हैं, तो अब मुझे क्रेविंग भी नहीं होती है चीज़ से। जिन चीज़ों में चीज़ होता है मैंने वो चीज़ों को खाना छोड़ दिया, तो अपने आप जो है एक्ने और ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम मेरी काफ़ी कम हो गई है। और कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे उठ रही हूँ, कितने आवर्स की स्लीप हो रही है, स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आई गेस मेरा तो स्लीपिंग पैटर्न पूरा ही हिला हुआ है, तो वो एक रीज़न और है। और हाँ, खुश रहिए और कोशिश कीजिए, अगर आप खुद खुश नहीं है तो आसपास के लोगों को खुश रखिए। अगर वो खुश रहेंगे ना तो अपने आप आपको एक इनर पीस मिलेगा। आई एम एन एरीज, ओके, अदिति से ही समझ जाओ कि मैं अदिति हूँ। और अगर बर्थ उससे देखना चाहोगे सो इट्स लियो। और अगर आप डेट वाइज देखना चाहोगे तो कैंसर। मैं आज तक ये चीज समझ नहीं पाई हूँ कि कैसे लोग देखते हैं, बट हाँ, अगर ए से अदिति से देखना हो तो आई एम एन एरीज। हम लास्ट वीक मिले थे, हम फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे क्योंकि मुझे आपके साथ डांस रील बनानी है। ये मेरा मतलब है, इतने अच्छे डांसर के साथ बिना डांस किए हुए मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जितने अच्छे तुम एक्टर हो, बहुत कम लोगों को पता होगा तुम इतने अच्छे डांसर हो। सो आई वॉन्ट टू मेक अ रील और अ वीडियो विथ यू, एंड फॉर श्योर हम लोग कॉफी पे मिल सकते हैं और साथ में हम डांस भी कर सकते हैं। तो जब भी तुम्हारा शूट जल्दी खत्म होता है लेट मी नो, हम लोग प्लान करते हैं कि उस टाइम अगर मैं फ्री हूँ तुम फ्री हो तो we will soon meet. I miss you a lot buddy. Please ये miss you का मैसेज जो है ना तुम मुझे करते हो, ये पता नहीं कितने महीने बाद तुम कर रहे हो अपनी शादी के भी, और हमें तो बात भी नहीं करवाई गई है। शादी होने के बाद एक फोन कॉल कुछ भी नहीं हुआ है ना। हम आपकी वाइफ को हाय बाय शायद कुछ बोल पाए हैं, उनसे दोस्ती बढ़ा पाए हैं। सो या आई मिस यू अ लॉट, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी फ्रेंड की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा पोक ना करूं, इसलिए मैंने मैसेजेस करना बंद कर दिया है। बट यस, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब मैं आपको मिस नहीं करती हूँ। सो आई मिस यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट। ओके, सो मैं मानती हूँ मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और अगर आप मुझे जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कोशिश करिए, मुझे याद दिलाइए कि हम कब मिले थे, या मैं आपको कैसे जानती हूँ, या आप मुझे कैसे जानते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, जो लड़की अपने मेन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में अपनी खुद की बर्थ डेट गलत लिख सकती है, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर आस्किंग द लवली क्वेश्चंस। यस, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करी, कुछ शिकायतें भी करी, बट यही सब चीजों से तो है जो दोस्ती और आगे बढ़ती है। सो ऐसे ही जान पहचान हम बनाते रहेंगे और एक दूसरे की चीजों को पसंद कीजिए, एक दूसरे की चीजों को अप्रेस कीजिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज पर्सनली टोकिए, ये सारी चीजें करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बूस्ट अप मिलता है सभी को। ये इसलिए मैंने ये वाला चीज करी थी। और आई गेस एक हफ्ते तक मैंने आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट और इस टाइप से मैंने पूछते रही कि क्या क्या लोगों को मेरे बारे में जानने की इच्छा है। इवन मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं कन्फ्रंट करूँ, अपनी चीजें किसी को बताऊं, और इसी तरीके से फ्रेंडशिप हमारी बनी रहे। सो थैंक्स फॉर आस्किंग सच अमेजिंग लवली क्वेश्चंस, आई विल रियली एंजॉय इट। एंड हाँ, मुझे पता है कि मेरे सारे आंसर्स ऑनेस्ट थे, क्योंकि मैं शो ऑफ या बनावटी बन नहीं सकती हूँ। तो अगर कुछ गड़बड़ की हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट